पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ। एक और बात आपसे करनी थी। ये लिटिल बिट पर्सनल स्टोरी अ, कि बिल्कुल जब मेरे इस्लाम के आखिरी दिन थे, यानी तो इस्लाम जब बिस्तरे मर्ग पे था। जी, बिल्कुल जब जा रहा था तो वो ऑफ़ कोर्स अक्सर और लोगों की तरह मैं भी कुरानिस्ट हो गया था बिल्कुल एंड पे। फिर मैंने कुरान को इस तरह पढ़ना शुरू किया कि मैं हर आयत को देखकर सोचता कि क्या ये आयत इतनी ज़बरदस्त है कि अल्लाह या किसी अननेचुरल एक्सटर्नल ताकत के बताए बगैर रसूल अल्लाह को खुद से ये आयत ना पता चलती। मतलब मैं हर आयत को देखकर ये सोचता कि क्या ये आई मीन वो ये इट्स समहाउ रिलेटेड टू ह्यूम्स आर्गुमेंट मिरेकल्स के ऊपर जो उसका आर्गुमेंट है कि क्या ये मिरेकल इतना ज़बरदस्त है कि इसको झुठलाना अ, नामुमकिन है। उससे भी बड़ा मिरेकल होगा। तो हर आयत को देखकर ना मैंने कुरान को इस नज़र से पढ़ा कि मैं देखूँ कि क्या ये आयत वाक़ई इतनी ज़बरदस्त है कि अगर अल्लाह ना बताए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुद से ना पता हो। और जब मैंने पूरे कुरान के मैं एंड पर पहुँचा तो देन या आई वाज़ अ गॉनर। हाँ। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप थोड़ा-सा इलैबोरेशन करें कि क्या आपके पास भी इस तरह की कोई लिस्ट थी कि अगर ये चीज़ें हो जाएँगी, तो मेरा ईमान बच जाएगा? या क्या आपके पास आज कोई लिस्ट है कि अगर ये काम हो जाए, तो मैं वापस इस्लाम ले आऊँगा? बस ये मेरा क्वेश्चन था एंड देन आई विल जस्ट लीव। ऐसी लिस्ट नहीं थी क्योंकि ग्रेजुअली मैंने कुछ ना मैं मेरा मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सफर था। मैं एथियस्ट हुआ ही था रिचर्ड डॉकिंस को सुन के, जिसने इस्लाम के ऊपर कोई बातें नहीं देखी। मैं सिर्फ फिलोसॉफिकल लेवल पे ये आर्गुमेंट्स जब देख रहा था तो मैं उन्हीं आर्गुमेंट्स को अप्लाई कर रहा था इस्लाम के ऊपर। मुझे तो ये रेबिस में ये मिरेकल ऑफ साइंस और ये मुझे फिरौन वाली कहानी पता थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था बाकी। तो मैंने वैसे ही फिर मैंने उनको टेस्ट करना शुरू किया। मैंने कहा एक एक मेरा क्राइटेरियन ये था कि अगर कोई ये जो आपने कहा ना खुदा है और ये वाक़ई उसका कॉल हो सकता है, तो वो कोई साइंटिफिक मिस्टेक नहीं कर सकता। ये मेरा सबसे बड़ा सेंट्रल आर्गुमेंट था, क्योंकि वो साइंटिफिक मिस्टेक नहीं कर सकता। फिर जब मैंने उनको देखना शुरू किया और जब मैंने इनकी छलांगे देखी, तब मैंने जाकिर नाइक की वीडियोज़ देखी और जी कुरान, सन हैज़ हिज़ ओन ऑर्बिट, साइंस इज डिस्कवरिंग टुडे, सन हैज़ हिज़ ओन ऑर्बिट। वो मिल्की वे के ऑर्बिट के ऊपर ले गया। वो फिर उसकी सन की रोटेशन ऑफ एक्सिस और जो थोड़ी-सी उसकी मूवमेंट होती है ना, छोटा-सा ऑर्बिट है उसका बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी ऑफ जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्पेशली जुपिटर की वजह से। छोटा-सा एक उसका वो भी है। तो वो कहता है देखें जी हमारी साइंस है। वो बाकी का हिस्सा नहीं बता रहा। बाकी का हिस्सा नहीं बता रहा कि ये दिन और रात के चक्कर में बात हो रही है। हदीस से भी यही बात कन्फर्म हो गई कि कुरान के वर्ल्ड व्यू में सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है। ये जब कोई ठंडे दिमाग से इसको पढ़ता है, छलांगे मारने के अलावा, उसके ज़हन में यही बात आती है कि ज़मीन के ज़िक्र हो रहा है। तो ये साइंटिफिक मिस्टेक बहुत बड़ी थी मेरे लिए। मैं कहा इतनी बड़ी गलती, ये तो यूनिवर्स का बनाने वाला ये गलती नहीं कर सकता। फिर और तरह की मैंने देखी है, पहाड़ों की जी ज़मीन को जी वो उसको बैलेंस रखा हुआ है। ये ऐसी बातें हो रही थी कि इनकी वजह से। और फिर उसके बाद जब मोरालिटी की तरफ मैं आया, मैंने कहा ये कैसी मोरालिटी हो सकती है? तो आर्गुमेंट ये सारे रिफाइन हो चुके हुए थे। जो सेंस ये जो आर्ग्यूमेंट्स जो थे यही वाले, अब वो ये कहते थे गोरों के, उनका आर्ग्यूमेंट मीम्स बड़े मजे के थे कि गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स टू टेल यू कि डोंट मास्टरबेट। वही इस्लाम में भी यही है कि बाएं हाथ से तलवार पकड़ो, तो संजा करो तो तीन पर, तो ये सारी वो चीजें, ये एक सेपरेट आर्गुमेंट है। ये भी एक आर्गुमेंट है जिसमें इतनी बड़ी यूनिवर्स ऐही गल्ला रह गई ने। ये है कि फिर जो टेस्ट वाले जो आर्गुमेंट है, वो दहाहा ने इतनी धजियां उड़ाई, दहाहा। मैं क्या अच्छा जरा देखूं जरा बाकी पुराने साइंसदान तफसीर वाले क्या कह रहे हैं, दहाहा। तो जाकिर नायक ने मुझे इस चीज को कन्विंस कर दिया था
कि आप इस्लाम की कुरानी आयतों को तोड़-मरोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। आई मीन ही वाज़ वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मेरा ख्याल 99, 2000, 2001, ये वो 2-3 साल थे जब इसने ही इम्प्रेस्ड मी। जिसने उस वक़्त इम्प्रेस बड़े लोगों को किया था, वो पीसीबी में ना केबल पे आता था। जी। ब्रदर आज वेरी गुड चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज 32 वो वो इस तरह 5-6 रटी रटाई दे देता, तो आई वाज़ वो वाला था। बट तो देन इस तरह था जैसे ज कोई बैट्समैन हर बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर फेंक रहा हो। हाँ, इट वाज़ दैट इट वाज़ ऑल इम्प्रेसिंग एन बट एक्ट, देन इट वाज़ एग्ज़ैक्टली, ऑल एन एक्ट, वो एक्ट था एग्ज़ैक्टली। एक। सो तो एनीवे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इट इट मेड ऑल दैट डिफरेंस। मेरा भी मोर और लेस यही था कि अगर क्योंकि देखें मैं ये कहता हूँ कि मोरालिटी की बात कोई भी कर सकता है, सच बोलो, कत्ल ना करो, कोई भी कर सकता है। लेकिन 1400 साल पहले बैठकर एक्यूरेट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना, मिसाल के तौर पे जस्ट जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान में पेंगुइन्स का ज़िक्र होता, तो इस वक़्त मेरा ख़्याल है य मैं तो कम से कम बहुत ही शदीद तरीके से इम्प्रेस हुआ हुआ होता कि ओह या ये दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल कि कीवी उस फ्रूट वक़्त का होता। एग्ज़ैक्टली कि मैं आपको ये दिखाता हूँ अरब कॉलोनियलिज्म की कितना चलें, इसको अलहदा से मैं कभी इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये वाली मैंने हदीस में दिखाऊँ कि ये बड़ा लोकलाइज़्ड रिलीजन है। ये देखें, जो नदियों का ज़िक्र हो रहा है, वो भी यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर का ज़िक्र हो रहा है। और भाई करते ज़रा रिवर टेम्स, अच्छा रिवर टेम्स भी तो लोगों को पता था। करते ज़िक्र ज़रा किसी यारा रिवर का जो मेलबर्न में है, कोलोराडो रिवर का ज़िक्र करते तो हम कहते हैं अच्छा एग्ज़ैक्टली जी, यानी न्यू वर्ल्ड का ज़िक्र करते हैं, हम कहते हैं वाह भाई वाह! ये तो डिस्कवरी से पहले ही बता दिया। वाह! हमने इम्प्रेस होना था। मेबी एग्ज़ैक्टली इट माइट हैव हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, उसकी भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी थी। लेकिन लेकिन हमने इम्प्रेसिव इम्प्रेस होता। होना था। इम्प्रेसिव होता। ये देखें जी, बात क्या हो रही है? गब्रिएल ने जब ये काटा, ये वो, तो ये जब अल्लाह में ऊपर जन्नत में गए ना रसूल अल्लाह, वेलकम ओ माय सन, व्हाट अ गुड सन, बड़ी लंबी हदीस है। ये है बुखारी की 7570वीं हदीस। The prophet greeted him. Adam returned his greeting and said, "Welcome, O my son." ये हजरत आदम ने हजरत मोहम्मद को कहा, बेटा वेलकम वेलकम, खुश आमदेद। Behold, he saw, ये ऊपर जन्नत में, he saw two flowing rivers while he was in the nearest sky. रसूल अल्लाह ने दो, जब सबसे करीबी आसमान पे थे ना, अब ये डिस्टेंस बीच में है या जन्नत के रास्ते में है, ये जो मर्जी समझ लें। अब देखें रसूल अल्लाह ने देखा भी क्या, ही आस्क्ड व्हाट आर दीस टू रिवर्स, ओ जिब्राइल, ये दो रिवर्स कौन से हैं? तो उसने जवाब दिया, ये दरियाए नील और यूफ्रेटिस है, दजला दजला और दरियाए नील है। और किसे ऊपर उतरों दी भी ਉਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ने। तो आप बताते ना, ये कोलोराडो ग्रैंड कैनियन, ये तो मुझे पता ही या नहीं था। गंगा है। हाँ, चलो गंगा नहीं, वो भी नहीं, वही बताया जो आसपास अपने था। इट टेल्स यू कि कितना लोकलाइज्ड रिलीजन है ये। इसी तरह की बाकी ये चीजें हैं, खैर एनीवे, इट्स अ वेरी लॉन्ग ये हदीस। ये एग्ज़ैक्टली बाइबल के अंदर भी मैंने इसी तरह की वर्स पढ़ी है जिसमें इसी तरह का लिखा हुआ है कि 4 जो है वो दरिया खुदा ने बनाए, उसमें से 2 जो है वो पता नहीं, एक सॉरी आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली कौन से वो थे। 2 जो है वो टाइग्रस दुनिया में और बह यूफ्रेटिस ही होंगे, टाइग्रस एग्ज़ैक्टली वो यूफ्रेटिस। वही लोकल दरिया थे और 2 जो दरिया है वो जन्नत में बह रहे हैं। नील, दरिया नील होगा, हाँ एग्जैक्टली। तो तो ये वो लोकल इट्स लोकल रिलीजन है ये। इतने आई आई सरप्राइज इतना हूं मैं इससे। आम लोग पे चले होता ना, ये अबू जोकर जैसे जो यार है, जो चपन गनाती है ना, ये इतने बड़े बड़े आलम, इनके जहनों में ये बात नहीं आती, इतनी इनकी अकलों पे पत्थर बंधे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कि ये सोचता ही नहीं है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इतने बड़े बड़े मुफ्ती वगैरह जो है, इतना सिंपल आर्गुमेंट है, ये लोकलाइज्ड रिलीजन है। जो बात करो, अब जिक्र किनका हो रहा है? खजूरों का हो रहा है, आम का हो रहा है। कभी कीवी फ्रूट का जिक्र किया? आम का भी नहीं हो रहा हारिस भाई। हाँ, आम अ, का भी नहीं हो रहा, तीन अनार और का हो रहा है। ज़ैतून का हो रहा है। हाँ, वो वही लोकल। नहीं, लोकल मैं कह रहा हूँ फ्रूट्स कीवी फ्रूट का करते हैं ना जिक्र, कीवी फ्रूट का हम कहते हैं वो। एग्ज़ैक्टली पाइनएप्पल का करते तो हम तो सोचते हैं ये क्या हो गया भाई? बट हाँ। इट्स या अ, चलें, थ या थैंक यू सो मच ऐसे हारिस ही भाई। है। बाय-बाय। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।